हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एमपीए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जो कि हमारा ओडिशा का सेमेस्टर नंबर 3 का पेपर है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो तुम्हारे सेमेस्टर नंबर 1 में ये पेपर जरूर होगा। तो तुम कोई भी जगह से हो, चाहे उड़ीसा से हो, दिल्ली से हो, तुम आराम से इस प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया कोई और जगह से भी अगर तुम हो और एमपीए तुम्हारे सिलेबस में है तो तुम जरूर से इस टॉपिक से, इस वीडियो से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, क्या मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब एप्लीकेबल टू ऑल द प्लेसेस, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहां पे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो यूनिवर्सैलिटी comes from the word universal। यूनिवर्सल मतलब हर जगह एप्लीकेबल होना। तो क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं? क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल है? ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल सिचुएशन, क्या हर जगह एप्लीकेबल होगा? यही हम आज डिस्कशन करेंगे। देयर हैज बीन and still is considerable controversy about universality of management process and functions. Scholars have different views। बहुत सारे ऑथर्स का अलग अलग व्यू है इस चीज के ऊपर, वेदर मैनेजमेंट नॉलेज एप्लीकेबल एवरीवेयर और नॉट। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल होता है। और कुछ लोगों का बोलना है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल नहीं है। दैट मीन्स दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द सिचुएशन एंड ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। Some scholars opine that management principles and process have universal application। कुछ लोगों का बोलना है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, जबकि कुछ लोगों का बोलना है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है। They feel that managerial principles can be applied in all types of organization। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हैं। There are different views of management thinkers about universality of management। Authors like, हमको authors का नाम नहीं याद करना है, Henry Fayol, Taylor and other authors are the view that, इनका तो बोलना है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। तो क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम पॉइंट्स पढ़ेंगे यूनिवर्सैलिटी के फेवर में और हम पॉइंट्स पढ़ेंगे यूनिवर्सैलिटी के अगेंस्ट में। और वीडियो के एंड में तुम खुद डिसाइड करना ये बात, क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंट्स फॉर यूनिवर्सैलिटी, मतलब आर्गुमेंट्स सपोर्टिंग यूनिवर्सैलिटी। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि सपोर्ट करते हैं इस बात को कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होंगे। ठीक है, देखना। द सपोर्टर्स ऑफ दिस व्यू सेज दैट द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट आर द सेम एंड कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे बोलना है कि हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंट्री में मैनेजमेंट के रूल्स सेम ही होते हैं। द स्कॉलर्स गिव द फॉलोइंग आर्गुमेंट। क्या क्या बोलते हैं फेवर में? सबसे पहला, मैनेजमेंट प्रोसेस इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है। प्रोसेस क्या क्या है हम पिछले वीडियोस में पढ़े थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये हर जगह सेम है, हर जगह यूनिवर्सल है। ठीक है। द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर बेसिस एंड आर परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में
ये फंक्शंस जो है ये सेम होगा। द मैनेजमेंट प्रोसेस सिमिलर अमॉन्ग मैनेजर्स, हर जगह ये सिमिलर है, सेम है। In the words of Fayol, there is a universal science of management applicable alike to commerce, industry, politics, religion, war and philanthropy. तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के जैसे हैं, हर जगह एप्लीकेबल है। जैसे मैनेजमेंट बिजनेस में लगता है वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कॉमर्स, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, वॉर एंड फिलंथ्रॉफी, फिलंथ्रॉफी मतलब चैरिटी, ये हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट जो मैनेजमेंट के फेवर में है वो है मैनेजमेंट प्रोसेस इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, मैनेज करने का तरीका है, वो हर जगह सेम ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या चीज फेवर में देखना, मैनेजमेंट नॉलेज इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वो जानकारी यूनिवर्सल होता है। ठीक है, देखना, अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द अबव आर्गुमेंट ब्रिंग्स आउट दैट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स मैनेजरियल स्किल्स। हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजरियल स्किल्स का जरूरत है। Like planning, organizing, staffing and controlling are to be performed in all the types of organization. तो बोल रहा है कि मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज में डिफर, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकता है एंटरप्राइज का, बट द टाइप ऑफ सिचुएशन टू बी डेल्ट विथ बाय देम आर द सेम। तो सिचुएशन हमेशा सेम ही रहता है। Managers shift from one enterprise to another because they have general managerial skills and principles of management work are similar. तो बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से मैनेजर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर पाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का जो स्किल्स है वो यूनिवर्सल है। जो चीज वो यहाँ पे सीखेगा वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी वो इंप्लीमेंट कर पाएगा। It is obvious that principles, concepts and skills are universal. Only practices change. बोल रहा है कि प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और जानकारी सेम है, बस उसको लगाने का तरीका, इंप्लीमेंट करने का तरीका बदलता है। It can be concluded that the basic principles and functions of management are universal in nature. This can be applied in every type of organization and in every country. तो जो सेकेंड पॉइंट इसके फेवर में है वो है मैनेजमेंट का नॉलेज यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट का नॉलेज सेम है, हर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए सेम नॉलेज का जरूरत पड़ता है। नॉलेज सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, बस उसको लगाने का जो तरीका है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा। क्लियर? तीसरा चीज जो सपोर्ट करता है इस बात को कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है वो है मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रिंसिपल्स आर ट्रांसफरेबल। मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रिंसिपल्स आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्योंकि यूनिवर्सल है, सेम है, इसीलिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम मैनेजमेंट स्किल्स ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना नॉलेज को शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर or from one country to another. When skills and principles can be transferred, then it has universal applicability. जब एक स्किल्स को हम सीख कर दूसरों को सिखा सकते हैं, इसका मतलब वो स्किल का सेम एप्लीकेबिलिटी है हर जगह। तब तो मैं सीखा और मैं किसी और को सिखाया तो वो भी इंप्लीमेंट कर पाएगा, वो किसी और को सिखाएगा तो वो भी इंप्लीमेंट कर पाएगा। मतलब सेम स्किल्स है मैनेजमेंट का हर जगह, और हर जगह मैनेज करने के लिए सेम स्किल्स का ही जरूरत पड़ता है। मैनेजमेंट कैन बी डेवलप थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और मैनेजमेंट सिखाया जा सकता है एजुकेशन और ट्रेनिंग से। फेमस है एमबीए जैसे कोर्स है, वहां क्या सिखाते हैं? मैनेजमेंट सिखाते हैं, पढ़ा के मैनेजमेंट सिखाया जा सकता है। एग्जाम्पल हो गया एमबीए कोर्स। Thus, knowledge can be acquired by anyone and anywhere, so it is not related to a particular caste, creed, or a country. All this is possible only if management is universal in nature.
तो ऐसे मैनेजमेंट सिखाना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना पॉसिबल तभी हो पाएगा जब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो यूनिवर्सल होंगे, तभी ये पॉसिबल है। क्लियर? तो दिस आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द यूनिवर्सैलिटी। जैसे पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट है फेवर में, वैसे ही 3 पॉइंट है अगेंस्ट द टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। इसके ऊपर 3 अगेंस्ट भी है, 3 पॉइंट इसके अगेंस्ट में भी है। तो पहला जो पॉइंट है देखना, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखना, तो ये तो इंट्रोडक्शन है, एक रीडिंग कर देते हैं, ये बहुत इजी है। Some experts feel that management principles and knowledge do not have universal application due to cross-cultural difference. तो बोलता है इनका यूनिवर्सैलिटी नहीं है क्योंकि हर जगह कल्चर अलग-अलग है। They are also of a view that same management skills cannot be applied in all situation, fields, and skills are not transferable. बोला सेम स्किल्स तो हर जगह नहीं लगेगा, स्किल्स ट्रांसफरेबल नहीं है इसीलिए। And following arguments are given to show that management does not have universal application. तो क्या क्या आर्गुमेंट है अगेंस्ट में, देखना। सबसे पहला, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट का बोलना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सर्विस देना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मार्केट लीडर बनना है। सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है तो मैनेजमेंट का जो तरीका है वो सेम नहीं हो सकता, राइट? देखना, पीटर डकर इज अ व्यू दैट द स्किल्स, द कंपिटेंस, द एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये जो स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता and applied to organization running of other institutions. There is a difference in objective. हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और हम सेम स्किल्स को हर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है और सेम स्किल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि वर्क ना करे, राइट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। किसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट इंक्रीज करना है, whereas social organization like clubs, education institutions have social service. किसी का ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस देना है। Different organization with separate objectives will have to be managed differently. तो बोल रहे जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही अलग अलग है तो इनको मैनेजमेंट करने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। सेम तरीका नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंस इन फिलोसॉफीज। फिलोसॉफीज भी अलग अलग है इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। देखना, there is a feeling that same person may not prove to be good administrator in different organization. The management of business enterprise, a church, a hospital, a military may not be same. तो बोल रहे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सेम नहीं है क्योंकि हर जगह फिलोसॉफीज अलग अलग है, रूल्स अलग अलग है। Even in the same category, the philosophy of enterprise may be different. अगर सेम टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है तब भी फिलोसॉफी अलग अलग हो सकता है। वन एंटरप्राइज में एम टू गो फॉर क्विक प्रॉफिट्स while the other में एम फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो बोल रहे कि एक बिजनेस का भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, अलग अलग बिजनेस का। किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है जल्दी से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, किसी का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, किसी का और कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राइट? The philosophies will exert different influence on productivity, organizational structure, pattern of communication and delegation of authority. तो अलग अलग फिलोसॉफीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, अलग तरीका होगा काम करने का, डेलीगेशन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब अलग अलग होगा जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई हम नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये सेकेंड पॉइंट है जो
अगेंस्ट है इस बात पे कि मैनेजमेंट के जो फिलोसॉफीज हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, दैट इज डिफरेंस इन फिलोसॉफीज। क्लियर है? तो पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होता है, सेकेंड है कि यहाँ पे फिलोसॉफीज अलग अलग है। थर्ड, डिफरेंस इन कल्चर, कल्चर भी अलग अलग है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑथर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द कल्चरल बैकग्राउंड of the organization and the managers do not have any influence on their working. Gondel and Macmillan, हमको नाम याद नहीं करना है, concluded that in their study that management philosophies is culture bound. मैनेजमेंट के फिलोसॉफीज बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि मैनेजर कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आया है। दे वर आल्सो ऑफ ओपिनियन दैट एक्सटर्नल एनवायरमेंट फोर्सेस अफेक्ट द मैनेजमेंट फिलोसॉफीज। तो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मैनेजर का अगर अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड है तो उनका मैनेजमेंट का जो तरीका होगा वो भी अलग होगा। तो डिफरेंट मैनेजर्स from different backgrounds will have different ways of managing a organization. Hence, we cannot say that the management principles are universal in nature, right? Also come to the conclusion that the applicability of management principle is limited to a particular culture. The manager from traditional religious and cultural bias societies will not have scientific temperament which the manager from liberal social background may have. तो बोल रहा है कि अगर एक मैनेजर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आया है तो उसका मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा। अगर एक मैनेजर लिबरल सोशल बैकग्राउंड से आया है, मॉडर्न बैकग्राउंड से आया है, तो उसका मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक पर्सन जो गांव में रहा है जिंदगी भर, उसका मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा। एक पर्सन जो शहर में रहता है, उसका मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा। कोई जो फॉरेन से रिटर्न आया है, उसका मैनेजमेंट का तरीका अलग होगा। तो एवरी पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स विल हैव different ways of managing a business and we cannot say that the management is universal. क्लियर है ये? तो ये था आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द टॉपिक ऑफ यूनिवर्सैलिटी। क्लियर? तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब है क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम है हर जगह, सेम ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ ऑथर्स का मानना है कि यस इट इज सेम, और कुछ का मानना है कि नहीं, मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। क्लियर है? हमारे एग्जाम में अगर टॉपिक आ जाता है तो हमको दोनों लिख के आना पड़ेगा, फॉर में भी और अगेंस्ट में भी। हम किसी एक साइड नहीं होंगे कभी भी, हम हमेशा दोनों का आंसर जो है लिख कर आएंगे। क्लियर? थैंक यू। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, एमपी को कंटिन्यू करेंगे, पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे। चिंता का कोई बात नहीं है। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पूरा वीडियोस हम लोग सीरियली अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।